हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के 50 सवाल करेंगे। जितने भी सवाल लिए हैं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रश्न नंबर 1 से। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं के 48 किलोग्राम जूडो वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो महिलाओं के जो जूडो में जीता है स्वर्ण पदक, वो जीता है अस्मिता डे ने। ऑप्शन नंबर बी अस्मिता डे इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में जूडो खेल में स्वर्ण पदक वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जूडो में 60 किलोग्राम में जो पुरुषों ने पहले पुरुष बने हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले, वो बने हैं सचिन सिवाच। ऑप्शन नंबर बी सचिन सिवाच इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 3 कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 इसका 23वां संस्करण है ये, का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का जो आयोजन किया गया है वो किया गया है ग्लासगो स्कॉटलैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ग्लासगो स्कॉटलैंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो आधिकारिक शुभंकर था वो था फिनी। ऑप्शन नंबर बी फिनी इसका सही आंसर है। अगला हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेल 2026 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजावाहक कौन थे? तो उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजावाहक थे वो थे मीराबाई चानू और लवलीना बोर्गोहेन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पदक तालिका में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर कौन सा स्थान हासिल किया? तो भारत ने कुल 61 पदक जीते और तीसरे स्थान पर रहा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 61 पदक और तीसरे स्थान पर रहा भारत। नेक्स्ट हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेल 2026 की पदक तालिका में 171 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो शीर्ष स्थान पर रहा है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत को सबसे अधिक 10 पदक जिसमें 7 स्वर्ण शामिल हैं किस खेल में मिले? तो सबसे अधिक जो 10 पदक मिले हैं वो मिले हैं भारत को मुक्केबाजी में। ऑप्शन नंबर सी मुक्केबाजी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 9 है, राष्ट्रमंडल खेलों में लगातार तीसरी बार स्वर्ण पदक जीतकर गोल्डन हैट्रिक लगाने वाली भारतीय एथलीट कौन है? तो गोल्डन हैट्रिक लगाइए वो लगाइए मीराबाई चानू ने। ऑप्शन नंबर ए मीराबाई चानू इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने लगातार 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10 कर लेते हैं। एक ही राष्ट्रमंडल खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक 10,000 मीटर में रजत और 5,000 मीटर में कांस्य जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वो बने हैं गुलवीर सिंह। ऑप्शन नंबर बी गुलवीर सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11 है, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो पहली बार भाग लिया था भारत ने 1934 में। ऑप्शन नंबर बी 1934 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा, राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक 1958 में किस एथलीट ने जीता था? तो पहला स्वर्ण पदक जीता था वो जीता था मिल्खा सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी मिल्खा सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, राष्ट्रमंडल खेलों के 100 वर्ष पूरे होने पर वर्ष 2030 में इसके 100वें संस्करण की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो 2030 में जो भारत मेजबानी करेगा वो होगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 14 है, हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने कितने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो लद्दाख ने जो संरक्षित स्मारक घोषित किया है वो 23 स्थलों को किया है। ऑप्शन नंबर बी 23 इसका सही आंसर है। और प्रश्न नंबर 15 हो जाएगा, भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख के किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? भारत का जो पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में किया जाएगा वो किया जाएगा हेनेले में, लद्दाख के हेनेले में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा हेनेले। और अगला प्रश्न है, भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्लांट लद्दाख की किस घाटी में ओएनजीसी द्वारा बनाया जा रहा है? तो भारत का जो पहला जियोथर्मल जो पावर प्लांट है वो लद्दाख की पोगा घाटी में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी पोगा घाटी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश के माध्यम से लद्दाख में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है? तो आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया गया है
वो है 6 भाषा। ऑप्शन नंबर डी 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 कर लेते हैं। विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 1 से 7 अगस्त तक, यानी ऑप्शन नंबर बी 1 से 7 अगस्त इसका सही आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर 19 कर लेते हैं। प्रतिवर्ष 1 अगस्त को वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया जाता है। इसमें WWW की खोज 1989 में किसने की थी? तो इसकी खोज की थी टिम बर्नर्स ली ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा टिम बर्नर्स ली। चलिए प्रश्न नंबर 20 कर लेते हैं। महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार 2025 में राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो राज कपूर स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड के लिए चुना गया है रानी मुखर्जी को। ऑप्शन नंबर ए रानी मुखर्जी इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 21 हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार 2025 में राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? तो राज कपूर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिलेगा वो सलीम खान को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी सलीम खान इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है। भारत में रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व की खोज के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य बना है उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा इसका सही आंसर है। और अगला प्रश्न है। हाल ही में गुजरात की किस पारंपरिक भित्ति चित्रकला को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग दिया गया है? तो जीआई टैग दिया गया है, वो दिया गया है पिथौरा चित्रकला को, यानी ऑप्शन नंबर बी पिथौरा चित्रकला इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 24 हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,000 करोड़ की लागत से निर्मित अलूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है भोगपुर विजयनगरम आंध्र प्रदेश में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है भोगपुरम आंध्र प्रदेश। और प्रश्न नंबर 25 है। 13,000 से अधिक आदिवासी महिलाओं और छात्रों द्वारा प्रस्तुत डिम्सा नृत्य को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ZSI की पहली सूची के अनुसार देश में तितलियों और पतंगों की कुल कितनी प्रजातियां दर्ज की गई हैं? तो ये कुल प्रजातियां दर्ज की गई हैं 13,703, यानी ऑप्शन नंबर सी 13,703 इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किन दो संस्थाओं और कंपनियों को प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है अमंत्या टेक्नोलॉजी और फिनारा टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो पहले नंबर पर रहा वो रहा एस्टोनिया। ऑप्शन नंबर बी एस्टोनिया इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सी वैश्विक रैंक प्राप्त हुई है? तो भारत को ये रैंक प्राप्त हुई है 176वीं। ऑप्शन नंबर बी 176वीं इसका सही आंसर है। और अगला प्रश्न है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में सर्वाधिक EFIR किस केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज हुई है? तो ये नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है। भारतीय नौसेना के 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट जहाज का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम हो जाएगा INS अरडाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा INS अरडाल। हमारा प्रश्न नंबर 32 है। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 16वीं जो हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का आयोजन होगा वो होगा कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर तमिलनाडु। और प्रश्न नंबर 33 है। बेसल 3 के अनुरूप 81 परपेचुअल बॉन्ड जारी करने वाला 2026 में पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? तो ये भारतीय बैंक बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी SBI। ऑप्शन नंबर बी SBI इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 34 है। भारत में हर साल 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। यह किस वर्ष पहली बार हुए सफल हृदय प्रत्यारोपण की याद में मनाया जाता है?
तो ये पहली बार सफल हृदय प्रत्यारोपण हुआ था वो 1994 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1994 इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 35 है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत रहा है 80वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी 80वां इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 36 है, भारत में सुरहाताल जो कि उत्तर प्रदेश में है 100वें रामसर स्थल बनने के बाद अब देश में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? तो सुरहाताल बनने के बाद अब देश में हो गए हैं कुल 100 रामसर हो गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 157वां स्थान। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को मिला है 157वां स्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 70 करोड़ की किस योजना को मंजूरी दी है? तो 70 करोड़ की जो योजना को मंजूरी दी है वो है पीएम सूर्य सरोवर योजना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, पीएम सूर्य सरोवर योजना। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ब्रिक्स वेब बाजार का आयोजन कहाँ करेगा? तो ये करेगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 40 है, वस्त्र मंत्रालय द्वारा जीआई हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में 66 वर्ष की आयु में निधन होने वाले फ्रैंको वरेसी किस देश के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी थे? तो ये इटली के खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर सी इटली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती 2 अगस्त को मनाई गई? तो ये मनाई गई है पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर ए पिंगली वेंकैया इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 43 कर लेते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो पहली महिला महानिदेशक हैं वो बनी है वर्षा अशोक अगलावे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है वर्षा अशोक अगलावे। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा लांस हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान को मरणोपरांत किस पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा डेग हैमरस्कोल्ड पदक से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है स्लोवाकिया के देश से। स्लोवाकिया इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 46 है, लंदन की टाइम आउट मैगजीन की दुनिया के 20 सबसे बेहतरीन कला और संस्कृति वाले शहरों की सूची में भारत का कौन सा एकमात्र शहर इस 18वें स्थान पर रहा? तो ये रहा है कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 47 कर लेते हैं, भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था और यह कितने वर्षों के लिए मान्य रहता है? तो ये 2003 में लागू हुआ था और 10 वर्षों के लिए मान्य रहता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 48 है, कक्षा 1 से 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है पंजाब। ऑप्शन नंबर बी पंजाब इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा प्रश्न नंबर 49 है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो ये अजीत डोभाल को प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी अजीत डोभाल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 50 कर लेते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, 14वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये नेपाल में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।